वहीं नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। पेपर कहां लीक हुआ, पेपर किसने लीक करवाया, डिटेल्स सामने आने लगी है। लेकिन सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे हुआ, इसका जवाब हासिल करना भी बाकी है। आज 5 राज्यों के 6 सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का पेपर हुआ, लेकिन 813 छात्रों ने ही दोबारा पेपर दिया। 750 छात्र गायब रहे। चंडीगढ़ के सेंटर पर तो कोई परीक्षा देने पहुंचा ही नहीं, और इसका कारण है नीट पेपर लीक में हो रहे नए नए खुलासे और एक्शन। पटना पेपर लीक मामले में 2 और नए नाम जुड़ गए हैं। आज आपको एग्जाम से पहले नीट का पेपर नकल माफियाओं के हाथ में देखने वाले पहले चश्मदीद से भी आपको मिलवाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये साजिश रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट और इस पूरे मामले को समझिए। नीट का पेपर कहां से लीक हुआ, नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, नीट की पेपर को किसने लीक किया, एग्जाम से पहले आंसर शीट को किसने तैयार किया, किस किस तक पेपर और आंसर शीट पहुंचा। अब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। यहां से रवाना हो चुके हैं। नीट का पेपर कहां से लीक हुआ और कैसे ये पटना पहुंचा, इसका पता चल गया है। पटना ईओयू की टीम ने पेपर लीक के उलझे सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। पटना पुलिस जैसे ही स्टेट बॉर्डर क्रॉस की, नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया। सवाल यह है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड क्या सिकंदर है, या फिर फरार चल रहे संजीव मुखिया, या फिर अमित आनंद और नीतीश कुमार। चिंटू के फोन पर सॉल्व आंसर शीट किसने भेजा। पटना में लर्न प्ले स्कूल से बुकलेट नंबर 61364888 का पेपर मिला था। वो हजारीबाग के इसी ओएसिस स्कूल का था। इसी बुकलेट नंबर के क्वेश्चन पेपर लर्न प्ले स्कूल में जले हुए मिले थे। कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। लेकिन हजारीबाग से नीट का पेपर सीधे पटना नकल माफियाओं के पास नहीं पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक पेपर सीधे रांची एक डॉक्टर के पास पहुंचा, जहां 10 डॉक्टरों ने पेपर को पहले सॉल्व किया और फिर आंसर शीट के साथ 5 मई को चिंटू के मोबाइल फोन पर पटना नीट का पेपर पहुंचा। मतलब साफ है, पेपर एक दिन पहले ही यानी 4 मई को ही नकल माफिया लीक कर दिए थे। क्योंकि नीट की परीक्षा में 200 सवाल पूछे जाते हैं। 200 सवालों को हल करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, और इसीलिए नकल माफियाओं ने पेपर को एक दिन पहले ही लीक कर दिया था। नीट का पेपर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम शुरू होने से 2-3 घंटे पहले पहुंचता है। इससे पहले पेपर जिले में बनाए गए स्टोर रूम में रखे हुए होते हैं। अब पेपर 2 जगह से ही लीक हो सकते हैं। पहला मेन डिपो से स्टोर रूम के बीच लाते समय यानी ट्रांसपोर्ट के दौरान, और दूसरा स्टोर रूम में पेपर लीक हो सकता है। तभी नकल माफियाओं को पेपर सॉल्व करने के लिए 7 से 8 घंटे का समय मिलेगा। हालांकि जांच अभी जारी है। पटना में जिस चिंटू के फोन पर सबसे पहले पेपर और आंसर शीट आई थी, उस चिंटू को 5 साथियों के साथ ईओयू की टीम झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर चुकी। तो हजारीबाग का ओएसिस स्कूल भी जांच एजेंसियों के शक के घेरे में। ईओयू हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के परीक्षा नियंत्रक और शिक्षकों से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ओएसिस स्कूल में पेपर बॉक्स का डिजिटल लॉक ऑटोमेटिक नहीं खुला था, उसे तोड़ा गया था। हालांकि इसमें भी सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। सवाल यह है कि क्या पेपर स्टोर में पहुंचने के दौरान यानी ट्रांसपोर्टिंग के दौरान लीक किया गया है? क्योंकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले राज्य की राजधानी में पेपर पहुंचता है।
फिर वहां से अलग अलग शहरों में भेजा जाता है और रांची से हजारीबाग की दूरी करीब 96 किलोमीटर है। जाने में 2.5 घंटे का समय लगता है और अगर पेपर सेंटर से लीक नहीं हुआ, स्टोर से भी लीक नहीं हुआ, तो शक ट्रांसपोर्ट पर ही जाता है। पेपर लीक में देवघर से पकड़े गए सभी आरोपियों का कनेक्शन नालंदा से है और पेपर लीक नेटवर्क चलाने वाला माफिया संजीव मुखिया भी नालंदा का ही रहने वाला है। चिंटू भी नालंदा का ही रहने वाला है और पटना के खेमनी चक के इसी लर्न प्ले स्कूल में 4 और 5 मई की रात को नकल माफियाओं की पूरी गैंग रुकी हुई थी और यहीं से पेपर लीक की साजिश को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। यहीं से पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे। सब यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सिकंदर, अमित आनंद, नीतीश कुमार के बाद पेपर लीक में 2 नाम और जुड़ गए, मनीष प्रकाश और मध्यम। नकल माफियाओं के लिए मनीष और मध्यम ने ही रूम बुक करवाए थे और इन्हें आशुतोष नाम के इसी शख्स ने किराए पर कमरा दिया था। ये वही शख्स है जो लर्न प्ले स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रहता है। कि आपने तो देखा होगा बच्चे आ रहे थे, पहले कितनी संख्या में बच्चे आए, कितने बजे आए? रात में 5-7 आए होकर उसके बाद हम चले गए 11 बजे रात में सोने। चाबी नीचे गेट का उसी के पास था, मनीष के ही पास। सुबह में 8 बजे उठे तो देखे कि बढ़े हुए हैं लोग, सब लोग। बच्चे रात भर कहाँ रहे? नीचे के हिस्से में? नीचे के रूम में। वहाँ कोई थी लाइट, पंखा, बिजली कुछ? लाइट तो बॉल पहले से लगा हुआ था, कुछ नहीं है। फैन नहीं था? नहीं। भीषण गर्मी में बच्चे नीचे पूरी रात रहे? बसों से ही रहा। क्या देखा आपने? बच्चे रट रहे थे? बस रात में बैठा हुआ था, देखा था। नहीं, उनके पास प्रश्न पत्र था, उत्तर था? नहीं था, रात में कुछ नहीं देखे। कल होकर के 10 बजे के बाद देखे वो लोग, जो भी है कागज वगैरह 10 बजे के बाद। लर्न प्ले स्कूल जिस बिल्डिंग में है उसका मालिक प्रभात, लेकिन देख रेख आशुतोष ही करते हैं। आशुतोष ने ही नकल माफियाओं को ठहरने के लिए किराए पर घर दिया था। आशुतोष वो शख्स हैं जिसने पहली बार नकल माफियाओं के हाथ में नीट का पेपर देखा। हम बोले भी उसको कि तुम निकलो निकलो निकलो, लेकिन क्या संदेह हुआ? क्या, किस बात को देखकर संदेह? उसी तरह के जो बच्चे लोग बात कर रहा था उसी तरह से। क्या बात कर रहे थे? हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर का मिला। हमके पेपर? किस चीज़ का पेपर? तो कि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात को रुकने के लिए दिया गया था। ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। अच्छा, यानी आपको पता चल गया था कि क्वेश्चन बच्चों को आंसर मिल चुका है? नहीं, उस समय नहीं था, जिस समय उससे बच्चों से बात। ने कहा ना कि छात्रों ने कहा कि क्वेश्चन मिल 10 बजे के बाद ही इस तरह के कंफर्मेशन हुआ कि लोग के पास आ गया है। और फिर आपने देखा आपने ना? देखे 10 बजे के बाद हम देखे। परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया प्रश्न पत्र था उनके पास? हाँ, देखे समय देखे। तो यानी ये वो चश्मदीद है जिसने प्रश्न पत्र देखा है, सबसे बड़ा चश्मदीद आप कह सकते हैं, जिसने प्रश्न पत्र 10 बजे देख लिया था। परीक्षा 2 बजे से थी, प्रश्न पत्र आपने देखा। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, 10:30-11 के बीच में हमने लोग के हाथ में पेपर देखा है। मनीषे के हाथ में पेपर में देखा। आशुतोष पर भी पेपर माफियाओं के साथ मिली भगत का शक गहराता जा रहा है, क्योंकि मकान मालिक को बताए बिना ही आशुतोष ने नकल माफियाओं को घर क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी के कैमरे पर आशुतोष ने 2 नाम का खुलासा किया, एक मनीष प्रकाश तो दूसरा मध्य। आशुतोष से कमरे के लिए मनीष ने संपर्क किया और मनीष से कमरे के लिए मध्यम। सवाल यह है कि मध्यम को कौन आदेश दे रहा था? क्या जो मध्यम को आदेश दे रहा था वही सबसे बड़ा नकल माफिया है? इंडिया टीवी की टीम ने मनीष प्रकाश और मध्यम की तलाश शुरू की तो पता चला कि पटना से 35 किलोमीटर दूर सिंगरियावा गांव में मनीष प्रकाश का घर है। इंडिया टीवी की टीम जब पहुंची तो घर अंदर से बंद था। आशुतोष ने इंडिया टीवी से बातचीत में ये कहा कि मनीष नाम का लड़का उसके पास आया था ये कहने के लिए कि वो कुछ छात्रों को, परीक्षार्थियों को नीट परीक्षा के लिए यहाँ रखवाना चाहता है और इसलिए हम पहुंचे हैं अब मनीष के घर। मनीष के घर का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं लेकिन ये कोई खोल नहीं रहा है। मनीष है? मनीष,
मनीष है? मनीष कहाँ गया है? कुछ देर बाद अंदर से दरवाजा खुला तो गेट पर एक उम्रदराज महिला मिली जो खुद को मनीष प्रकाश की मां बता रही थी। पहली बार मीडिया का कैमरा देखकर मनीष की मां डरी हुई दिखी। शायद उसे अपने बेटे मनीष की गलती का पता चल गया था। पटना के खेमनी चक में लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थियों को मनीष ने रखवाया था। हम पहुंचे हैं मनीष की तलाश में उसके घर। मनीष की मां हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। मनीष अभी कहाँ है? अभी सर पटना में रहता है। लेकिन मोबाइल बंद है उसका। हो सकता है बंद, हम तो अभी नहीं किए हैं। आपसे बात कब हुई है पिछली बार? 3 दिन हुआ है साहब। अच्छा, तो आपको जानकारी मिली है कि मनीष की बात क्यों सामने आ रही है? हम लोग क्यों मनीष को ढूंढ रहे तो हैं? हम सुन रहे हैं कि प्रभात भैया के रूम में वो खोजा था तो ये बता दिया था कि भैया इनको लोग के दे दीजिए। नहीं, सिर्फ बताया ही नहीं था बल्कि उन बच्चों के हम साथ जो पूरी जानते हैं रात जो घर में बोलते हैं रहा सर, था। हम जानते हैं जो बोलते हैं। और हमको कब पता है? बाकी वो हम ऐसा आप पूछे, सामाजिक लड़का है, समाज में किसी का भलाई करता है, बुराई नहीं करता। अब तो शक के घेरे में आपका बेटा भी है ना, क्योंकि जो घेरा में बच्चे है तो सच्चाई प्रश्न पत्र आवेगा। लीक कर रहे थे, जो वहां पर पूरे सेटर मौजूद थे, उनके बीच वो पूरी रात रह रहा था। यानी उनकी मिली भगत थी मनीष की। अब तो वो तो वही ना बता सकता है सर। हम तो गांव में हैं, हमको क्या पता है। मनीष घर पर नहीं मिला तो इंडिया टीवी की टीम दूसरे आरोपी मध्यम की तलाश में आगे बढ़ी। मनीष और मध्यम दोनों का गांव आसपास ही है। लर्न प्ले स्कूल के किराएदार ने हमें यह भी बताया था कि मनीष से किसी मध्यम नाम के लड़के ने संपर्क किया था। यानी मध्यम को ढूंढना भी जरूरी है, क्योंकि मध्यम ही वो आखिरी कड़ी है जो परीक्षा माफियाओं से जुड़ा हुआ था। इसलिए हम मध्यम की तलाश में अब उसके घर की तरफ जा रहे हैं। हमें कुछ लोगों से ये जानकारी मिली है कि इधर ही मध्यम का घर है। बच्चू पासवान का घर कौन है? हाँ, वो ऐसे घूम कर आइएगा लक्ष्मी स्थान में। उधर से? हाँ। इधर से जाएं। मध्यम की तलाश जरूरी है क्योंकि मध्यम ही वो कड़ी है जिसने मनीष को रूम बुक करने के लिए कहा। फिर मनीष ने लर्न प्ले स्कूल को आशुतोष के जरिए बुक किया। सवाल यह कि रूम बुक करवाने के लिए मध्यम को किसने कहा था? क्या मध्यम को पहले से पता था कि नीट का पेपर लीक होने वाला है? और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए हमारी टीम मध्यम के गांव पहुंच गई। हालांकि कोई बोलने को तैयार नहीं था। आखिरकार बहुत खोजने के बाद उसका घर मिला, लेकिन मध्यम घर पर नहीं था। मनीष ने बताया था कि मध्यम के जरिए बच्चे यहाँ पर आए थे, इसलिए हम मध्यम की तलाश में उसके घर पहुंचे हैं। ये मध्यम का घर है। मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि ये मध्यम का घर है। तो मध्यम कहाँ है? पता नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। तो अभी तुमको मालूम है कि मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है? नहीं सर। हाँ? मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है ये जान रहे हो? नहीं, मुझे तो हमसे जान लो। बताइए। मध्यम पर आरोप है कि उसने नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के खेमनी चक में एक मकान में रखवाया था। हम लोग को तो नहीं पता है। ऐसा काम पहले भी कर चुका है ना? हम तो यहाँ आए ना मामा का शादी में। तो मध्यम है कहाँ? नहीं पता हम लोग को। नीट पेपर लीक में बिहार और झारखंड के बाद अब एक और राज्य महाराष्ट्र की एंट्री हो गई। महाराष्ट्र में भी पेपर लीक का शक और पेपर लीक कराने का शक कोचिंग सेंटर्स पर। नांदेड़ एटीएस ने दिल्ली पुलिस की टिप पर 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया था शनिवार की रात, जो जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाते हैं। साथ ही इन दोनों के निजी कोचिंग क्लासेस भी लातूर में चलते हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों में से एक टीचर का नाम संजय जाधव तो दूसरे का नाम जलील पठान है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का लातूर जिला ऐसा है कि वहां पर राज्य के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए। इन दोनों संदिग्धों से करीबन एटीएस ने 10 घंटे तक पूछताछ की और ये भी बताया कि इन दोनों को इस वजह से छोड़ा गया क्योंकि कुछ भी ज्यादा संदिग्ध इन दोनों की पूछताछ में नहीं मिला है। अलग अलग राज्यों में जांच के बीच अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब सीबीआई की टीम नीट पेपर लीक की जांच करेगी। पेपर कहां से कब कैसे लीक हुआ,
इसकी पड़ताल करेगी। उधर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं तो इधर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। एनटीए को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। मतलब साफ है कि एनटीए की सर्जरी शुरू कर दी गई है।